राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 31 अगस्त का दिन बहुत विशेष है। ये अष्टमी का एक विशेष दिन है, जिसे पुराणों में श्री राधा अष्टमी व्रत की महिमा के रूप में जाना जाता है। उसके पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण किया जाता है। पहले राधा जी का ध्यान किया जाता है। इसके बाद व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लिया जाता है। इसके पश्चात मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधिवत पूजन अर्चन को किया जाता है। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर राधा रानी की प्रतिमा अथवा चित्र जो भी आपके पास हो उसे रखा जाता है। इसके सामने मिट्टी या फिर तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। उसका पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। इसके बाद राधा रानी का षोड़ाक्षर विधि से पूजन अर्चन किया जाता है। यदि ऐसा संभव न हो तो आपके पास जो कुछ भी फल फूल दीप धूप भोग आदि उपलब्ध हो उससे आप राधा रानी जी को अर्पित करके राधा रानी जी का स्तोत्र कर लें और राधा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी पूजा करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। राधा अष्टमी के दिन किसी सुहागन महिला को अन्न धन और वस्त्र आपकी इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार देने से और उनको भोजन कराने से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री भगवान की पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के शुभ फल से व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुख की अनुभूति होती है। वहीं अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें पुण्य फल से मनचाहा वर प्राप्त होता है। अब हम आपको बता दें कि राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त और राधा अष्टमी के दिन आधे दिन व्रत क्यों रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी का जन्म अष्टमी तिथि के अर्ध दिवस में हुआ था, इसलिए इस व्रत को अर्ध दिवसीय व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भक्त सूर्योदय से लेकर दोपहर तक इस व्रत का उपवास रखते हैं और दोपहर के बाद पूजन अर्चन करके व्रत का पारण किया जाता है। राधा रानी को सबसे भोली और करुणामयी कहा जाता है। राधा रानी अपने भक्तों को किसी भी तरह से कष्ट नहीं देती। इस वजह से राधा अष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर दोपहर तक खत्म हो जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आपको कोशिश करना है कि नीले रंग के कपड़े आपको अवश्य पहनना है। इसके साथ ही आपको आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी हैं, उन्हें भी नीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनाने हैं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। घर में अगर बाल राधा हैं तो उन्हें पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। राधा रानी 28 नामों का जाप जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ राधा अष्टमी के दिन आपको बन सके तो निर्जला व्रत रखना चाहिए या फिर आप सजल व्रत भी रख सकते हैं। 12 बजे फिर से राधा रानी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद राधा रानी को खीर पान हलवा जो भी आपने बनाया है अरबी की सब्जी उसे आप भोग के रूप में लगा सकते हैं। इसके बाद स्नान कराएं, पंचामृत कराने के बाद प्रसाद खाएं और व्रत का पारण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 1 लाख निर्जला एकादशी व्रत रखने से जो फल प्राप्त होता है वह एक राधा अष्टमी रखने से प्राप्त होता है। राधा रानी का नाम और व्रत रखने से उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। अब हम आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं। राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है क्या क्या है, किस समय आपको पूजन करना है ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो। राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त को अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है, रात्रि के 10:46 पे हो रही है, जो कि पूर्ण 1 सितंबर को 12:57 पे हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजन का जो भी शुभ समय है वह सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहने वाला है। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर टाइप कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।